नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्जाम्स के लिए फ्री मैथ्स की क्लासेस चला रहा हूँ। इसके पहले हमने काफी मैथ्स के टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है। और अब कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें एक दो टॉपिक है अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अलजेब्रा और नंबर सिस्टम इन दोनों टॉपिक को एक साथ लेकर चल रहा हूँ, जिससे कि आपका ये दोनों टॉपिक इजीली कवर हो जाए। देखिए, एग्जाम कोई भी हो, चाहे आप सीजीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीजी व्यापम का एग्जाम दे रहे हो, या फिर कोई अन्य एग्जाम दे रहे हो, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम से हमेशा 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा भी सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 सवाल तो पूछे ही जाते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से इस टॉपिक से आपका 5 सवाल इजीली आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक। और मैथ्स हम लोग इसलिए अभी कवर कर रहे हैं क्योंकि देखिए, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, और इस टाइम का यूटिलाइज करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप मैथ्स पे फोकस करें। बाकी सब्जेक्ट वो तो आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैथ्स पढ़ने का भी फायदा ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, ठीक है। देखिए, बिल्कुल ही अलग प्रकार से हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा मैथ्स आपने पहले किसी भी चैनल पे पढ़ा नहीं होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ नई चीजें भी बताऊंगा आपको, ठीक है, जो कि आपने कभी भी मैथ्स में पढ़ा नहीं होगा। हो सकता है कि आपने अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम पहले भी पढ़ा हो, लेकिन ये जो चीजें हैं इनके बारे में आपको शायद किसी ने बताया नहीं होगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से ट्रिक हैं, जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, वो बहुत ही ज्यादा इजीली और बहुत ही कम समय में हो जाते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक। तो देखिए, समझिएगा मेरी बात को। अगर मैं आपको बोलूं कि 17 को 6 से भाग कीजिए, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, 17 को 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6 दूना 12, ठीक। और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5, ठीक। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर 17 को मैं 6 से फिर से भाग कर रहा हूं, देखिएगा 6 × 18, यहां पे मैं रिमाइंडर -1 भी तो बोल सकता हूं। तो एक इसका रिमाइंडर +5 भी हो सकता है और दूसरा -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो 17 के 2 रिमाइंडर हो सकते हैं, एक +5 और दूसरा -1, ठीक। देखिए, दूसरे एग्जांपल से फिर से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपको बोला 27 को 10 से भाग कीजिए, ठीक है, और रिमाइंडर बताइए। तो आप क्या करेंगे, 27 को 10 से भाग करेंगे, ठीक। तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और रिमाइंडर आपका बच जाएगा 7, ठीक है, प्लस का 7। लेकिन एक देखिए, एक तो इसका रिमाइंडर हो गया प्लस का 7, ठीक। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि इसे एक बार में देखिए किस प्रकार से भाग कर रहा हूं। तो 10 × 30, तो इसे मैं क्या कह सकता हूं, -3 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक रिमाइंडर तो -3 भी होना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से जब आप भाग करते हैं तो अब तक आपको बताया गया होगा कि आपका एक ही रिमाइंडर आता है, ठीक है। लेकिन देखिए, मैं कुछ नया यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास 2 रिमाइंडर आते हैं, ठीक है। एक आपका प्लस का आता है, ठीक, और एक आपका माइनस का आता है, ठीक है। अब इसको बताने के पीछे रीजन है, ठीक है, वो हम लोग आगे समझेंगे सवालों के हिसाब से कि किस प्रकार से इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक। इसके पहले हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि 3 को 5 से भाग कीजिए, ठीक है, तो इस केस में देखिए आपके पास 2 रिमाइंडर आएंगे। कैसे, देखिए 3 को मैंने 5 से भाग किया तो 5 शून्य शून्य बच गया, प्लस का 3, ठीक है। तो एक केस में तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, तो यहाँ पे क्या आ गया, -2। तो इस प्रकार से आपका एक रिमाइंडर -2 भी हो गया, ठीक। तो ये बातें आप याद रखेंगे कि किस प्रकार से मैं 2 रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहा हूं, एक प्लस में और एक माइनस में। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 9/13, ठीक है, 9 को 13 से भाग कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, 9 शून्य 13 शून्य शून्य, बच गया प्लस का 9, ठीक है। तो एक रिमाइंडर तो इसका क्या आ गया, प्लस का 9, ठीक है। और दूसरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, देखिए 13 से भाग कर रहा हूं तो 13 एकम 13, ठीक है, 9 10 11 12 13, मतलब कि -4,
तो इस प्रकार से इसका दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, माइनस का 4। ठीक है, तो आपको बार बार भाग करने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या एक्चुअल में, इस पे आते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए आपको रहेगा 49/9। मान लीजिए 49 को 9 से भाग करना है, तो आपको क्या करना है, पहले 9 से 49 को भाग करना है और उस संख्या तक पहुंचना है जो कि 49 से छोटा हो। ठीक, और एक बार आपको उस संख्या तक पहुंचना है जो कि 49 से जस्ट बड़ा हो। ठीक है, लेकिन 9 का मल्टीपल हो। तो देखिए 49 को जब 9 से भाग करेंगे तो 9 18, 9 30 27, 9 चौक 36। ठीक है, 9 पचे 45। ठीक है, 5 बार में जा रहे हैं और 9 पचे 45। ठीक है, अब 45 से कितना आगे जाने पे 49 मिल रहा है, तो 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या एक रिमाइंडर ले लेंगे, प्लस का 4। ठीक है, तो ये प्लस वाला हो गया। अब माइनस वाला रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको क्या करना है, 49 से जस्ट एक बड़ी संख्या देखनी है जो कि 9 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो अभी हमने देखा 9 पचे 45, फिर 9 छक 54। ठीक, तो 9 छक 54 हो जाता है। अब 54 से 49 कितना कम है, तो -5 करेंगे तो 49 आ जाता है। ठीक है, तो एक रिमाइंडर इसका क्या आ गया, -5। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल दिया रहे। ठीक है, सवाल क्या है, 49 × 65। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि इसे 9 से भाग करने पे इसका रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक, तो देखिए अभी हमने निकाला था 9 पचे 45 और 9 छक 54। ठीक है, मतलब 2 रिमाइंडर निकाले थे, एक तो प्लस का 4 और एक माइनस का 5। ठीक है, इसी प्रकार से 65 के लिए चेक करें तो 9 छक 54, 9 सत्ते 63। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो प्लस का 2। ठीक, और दूसरा क्या आ जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72। ठीक है, तो एक आ गया माइनस का 7। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास 2 रिमाइंडर हो गए, इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2। अब आपसे पूछ रहा है कि आपसे क्या पूछा था कि 49 × 65 को 9 से भाग करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा। तब आप क्या कीजिए, इन चारों में से, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें से कोई भी उठा लीजिए, ये प्लस वाला चाहे माइनस वाला, आपको जो छोटा लगता है वो उठा लीजिए ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से +4 को उठा लिया। ठीक है, अब यहां से देखिए हम लोग, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो अगर 7 को उठाऊं तो फिर 7 चौके 28 हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई मतलब गुणे का साइन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या उठा रहा हूँ, 2 को उठा रहा हूँ। ठीक है, तो 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, यहां से 4 लिया हूं मैं और यहां से प्लस कर दूं तो 4 दूना 8। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रिमाइंडर कितना आ गया, प्लस का 8। ठीक है, अगर मैं यहां से मान लीजिए +4 लिया होता और यहां से -7 लिया होता तो भी आपका 8 आ रहा होता। कैसे, देखिए प्लस का 4 है और माइनस का 7 है, तो 7 चौके 28। ठीक है, अभी क्या है आपका, माइनस का 28। ठीक, अब इसे फिर से 9 से भाग करेंगे। ठीक, तो फिर से 9 से भाग करेंगे तो देखिए 9 18 9 27 और 9 चौके 36। ठीक, तो 9 चौके 36 हो जाएगा, तो 36 से कितना कम है, 28, 8 कम है। ठीक है, तो फिर से प्लस का 8 आ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आप चाहे तो कोई भी संख्याएं ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्याएं लें, कोई भी रिमाइंडर लें, लेकिन आपका रिमाइंडर जो है आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव में लेना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो पॉजिटिव वाला होगा वही आंसर होगा। ठीक है, आगे इसको हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपका रिमाइंडर क्या है, आपको बोल रहा है कि 54 × 73। ठीक है, इसको भाग करना है 8 से और रिमाइंडर बताना है। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं कि 54 को पहले 8 से भाग कर रहा हूं। ठीक, तो देखिए 8 छक 8 16 8 24 8 32 8 32 40 8 छक 48 8 7 56। ठीक है, 8 7 56, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक रिमाइंडर इसका, माइनस का 2। ठीक है, इसी प्रकार से इसको करें, 8 से 56 8 8 64 8 9 72। ठीक है, तो यहाँ से 8 9 72 और एक बढ़ने पे 73 आ रहा है, तो यहाँ से प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, -2 × 1 तो माइनस का 2। ठीक, अब देखिए आंसर हमारा माइनस में आ रहा है, तो लेकिन हम लोग को आंसर क्या चाहिए, प्लस में। तो आप क्या करेंगे कि आपका जो भी माइनस वाला रहेगा इसको जिससे हम लोग भाग करे थे उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो -2 को अगर 8 से माइनस कर दूं मैं तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा इस केस में, प्लस का 6। ठीक, तो देखिए आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया।
कि 54 इंटू 73 जो है उसको 8 से भाग करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक, ऐसे अगर आप करना चाहते हैं तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो संख्या आती है फिर उसको 8 से भाग करते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रोसेस लंबा हो जाता है, तो इस कारण से ये जो मेथड है बहुत ज्यादा उपयोगी है। आगे जाके हम लोग और सवालों में इसको देखेंगे कि किस प्रकार से इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने नोट डाल के लिखा है, आप भी लिख लीजिएगा कि यदि किसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए, ठीक है, या किसी संख्या को 10 से भाग किया जाए तो जो शेष बचता है वही उसका इकाई का अंक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि 223, ठीक है, 223 जो है इसका जो है आपको इकाई का अंक पता करना है। तो वैसे तो आपको मालूम है कि इकाई का अंक क्या है, 3 है। ठीक है, इसमें तो मालूम है। ठीक, लेकिन अगर आपको निकालना हो, इसे प्रूफ करना हो, ठीक है, कि 223 के इकाई का अंक 3 है, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए आप इसे 10 से भाग करेंगे। ठीक, जब आप 10 से भाग करेंगे तो आप देख रहे होंगे 220 प्लस 3 होता है 223, तो 220 तक तो 10 से बराबर भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि 51 है, ठीक है, 51 की इकाई का अंक क्या है, तो 51 को आप 10 से भाग करेंगे तो 10 पच्चीस 50 और 1 बच जाएगा, तो 1 जो हो जाएगा इसका इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अगर बोलूं 21, तो 21 को अगर आप 10 से भाग कर रहे होंगे तो देखिए 10 दूना 20 और 1 बच जाएगा, तो 1 ही तो इसका इकाई का अंक है। ठीक है, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी संख्या को, ठीक है, संख्या चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि आपको इस फॉर्म में दिया हुआ हो। ठीक है, आपको अगर किसी संख्या की इकाई का अंक पता करना है तो आपको क्या करना होता है, उस संख्या को 10 से भाग देना होता है। ठीक है, जब आप उससे 10 से भाग देते हैं तो आपको जो भी शेषफल बचता है वही उसकी इकाई का अंक होता है। ठीक है, ये बात आपको पता है। दूसरी बात करें, ठीक, तो दूसरी बात क्या है कि रिमाइंडर कब नहीं बचता। ठीक है, रिमाइंडर कब 0 होता है, रिमाइंडर 0 कब होता है, तो रिमाइंडर 0 कब होता है, जबकि जब आप भाग कर रहे हो तो बराबर से कट जाए। ठीक है, बराबर से भाग जाता हो। ठीक है, अगर बराबर से भाग जाता हो, जैसे मान लीजिए अगर 50 को मैं 10 से भाग करूं तो 10 पचे 50, ठीक है, 5 बार में चला गया, तो रिमाइंडर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस केस में आपको रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये दो बातें आपको मालूम है। चलिए अब इसको जो है हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो देखिए एक सवाल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सवाल आपको दिख रहा होगा कि फैक्टोरियल 1 जैसा फैक्टोरियल है। ठीक है, ये फैक्टोरियल होता है, कई लोग इसे ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल आपको मालूम होगा कि फैक्टोरियल का प्रॉपर्टी क्या होता है, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, ऐसा करते करते पूरा 1000 तक है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इस पूरे जो जोड़ होगा इस फैक्टोरियल के, इसकी इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम ऐसे सोचें और फिर कैलकुलेट करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हूं यहाँ पे फैक्टोरियल 5। ठीक है, फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर हम लोग फैक्टोरियल का मतलब समझें तो ये लिखा हुआ क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, जैसा फैक्टोरियल 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसी प्रकार से फैक्टोरियल 9 लिखा है तो इसका मतलब होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि फैक्टोरियल 9 का मतलब ये होता है। ठीक है, आपको पता चल गया। अगर कोई भी संख्या फैक्टोरियल में लिखी है मतलब उस संख्या को फिर उसके नीचे जितनी भी संख्या है उनको गुणे के रूप में लिखना होता है। ठीक, इतनी बातें आपको मालूम है। तो देखिए इस सवाल को किस प्रकार से हम हल करेंगे। आपसे बोल रहा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 ऐसा करके 1000 तक है, सब जोड़ में है और इसकी इकाई का अंक आपको पता करना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि आपको किसी भी संख्या की इकाई का अंक पता करना हो तो आप उसे 10 से भाग कर दीजिए। ठीक है, आप उसे क्या कीजिए, 10 से भाग कर दीजिए। तो मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 10 से भाग कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सभी को मैंने 10 से भाग कर दिया, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 1 का मतलब तो 1 होता है। ठीक है, और 10 से भाग करूंगा तो कितना शेषफल आएगा, +1। ठीक है, कैसे, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जैसे मान लीजिए 1 है, 1/10। ठीक है, तो इसके कितने मतलब कितने बन सकते हैं इसके शेषफल,
तो देखिए एक तो इसका शेषफल होगा 10 से 1 को भाग करें तो 10 शून्य शून्य, ठीक है। एक तो एक आ गया आपका प्लस का 1, ठीक है। तो एक आपका जो इसका रिमाइंडर है ये हो गया प्लस का 1, ठीक है। और दूसरा रिमाइंडर क्या हो सकता है, देखिए दूसरा रिमाइंडर क्या हो सकता है, 10 एकम 10 तो माइनस का 9, ठीक है। तो दूसरा रिमाइंडर क्या हो सकता है, माइनस का 9, लेकिन यहाँ पे 9 बड़ा है एक छोटा है तो मैं प्लस वाले को ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा प्लस का 1। इसी प्रकार से इसके लिए देखेंगे तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1 मतलब कि 2, ठीक है। तो जब आप इस 10 से भाग करेंगे तो इसके लिए आप रिमाइंडर लिख सकते हैं प्लस का 2, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कि 3 दूना 6, ठीक है। अब 6 यहाँ पे 6 लिखा है, 6 को आप 10 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखिए एक तो रिमाइंडर होगा इसका प्लस का 6, ठीक है। और दूसरा क्या होगा माइनस का 4, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ माइनस का 4, क्योंकि प्लस 6 बड़ा है माइनस 4 छोटा है, तो जो मुझे इजी लग रहा है मैं वो ले रहा हूँ। आप चाहे तो प्लस 6 भी ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या है फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 4 किया 12, 12 दूना 24, ठीक है। और अब जब आप 24 को 10 से भाग कर रहे होंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, प्लस का 4, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या रहा होगा फैक्टोरियल 5, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 चौके 20, 20 दिए 60, 60 दूना 120। तो 120 को जब आप 10 से भाग करेंगे तो आपको कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा, मतलब कि आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, ठीक। इसके आगे क्या होगा फैक्टोरियल 6, ठीक है। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आपको पता है कि यहां से यहां तक तो पूरे 0 है, यहां से यहां तक तो आपको कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलने वाला, और यहां से अगर यहां तक 0 है तो क्योंकि गुणे में 6 है तो 6 इंटू 0 भी तो 0 ही होना चाहिए, ठीक है। 6 इंटू 0 भी 0 होना चाहिए, मतलब कि फैक्टोरियल 5 के आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे सबके लिए जो है होगा शेषफल 0 होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग को लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इस हिसाब से सवाल बहुत आसान हो गया। अब देखिए इसका बीच में प्लस का साइन है तो -4 और +4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ कितना बच जाएगा प्लस का 1 प्लस +2 मतलब कि +3, ठीक है। और बट्टे में क्या है 10 है, ठीक। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि इकाई का अंक एक पूरे संख्या के लिए इकाई का अंक क्या है प्लस का 3, ठीक है। क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वही तो इकाई का अंक होता है, कब, जब आप उसे 10 से भाग कर रहे हो उस संख्या को, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो गया प्लस का 3, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक। एक और सवाल देखते हैं जिससे कि आपको जो है चीजें और क्लियर हो जाए, ठीक। देखिए अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 ऐसा करके पूरा 1000 तक फैक्टोरियल दिया है और सभी जोड़ में है और बटे में 12 है, ठीक है। सबके बटे में 12 है। अब आपसे पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा, ठीक है, मतलब कि रिमाइंडर क्या होगा, ठीक। तो ये देखिए बहुत आसान है, आपको फिर से शेषफल प्रमेय पे जाना है, ठीक। अब आप अगर 1 को 12 से भाग करेंगे तो आपका एक तो आ जाएगा शेषफल 1, ठीक है। +2 के लिए मतलब फैक्टोरियल 2 के लिए, देखिए फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 2, ठीक है। तो जब इसे 12 से भाग कर रहे होंगे तो आपको शेषफल कितना हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। अब ये कितना है फैक्टोरियल 3 मतलब फैक्टोरियल 3 मतलब 6, ठीक है। 3 दूना 6, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 दूना 6। तो जब आप 6 को 12 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा फैक्टोरियल मतलब शेषफल प्लस का 6, ठीक है। अब इसी प्रकार से जब आगे जाएंगे आप देखेंगे फैक्टोरियल 4, ठीक है। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 4 के 12, 12 दूना 24, ठीक है। अब 24 को आप 12 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा 0, ठीक है। आपका शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। अब इसके आगे जितने भी हैं जैसे +5 है मतलब प्लस फैक्टोरियल 5 है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 में भी तो फैक्टोरियल 4 होगा, ठीक है। और अगर फैक्टोरियल 4 होगा इसमें मतलब फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। इसे खोल देंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2, तो बात वही है। तो अगर यहाँ पे ये 0 हो जाए तो 0 इंटू 5 ये भी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसके आगे जितने भी होंगे सब में फैक्टोरियल 4 होगा, ठीक है। और अगर सब में फैक्टोरियल 4 होगा तो सभी आगे 0 बना रहे होंगे, ठीक। मतलब सभी में आगे आपको जो है 0 जो है रिमाइंडर मिलेगा, ठीक।
तो इन सबको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास कितना है, +1 +2 और प्लस का 6, तो 6 2 8 और 1 9। ठीक, तो आपको असल में हल क्या करना था, 9/12, इसमें आपको शेषफल ढूंढना था। तो 9/12 के लिए आप क्या लिखते हैं, देखिए अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो इसके 2 फैक्टोरियल होंगे। ठीक है, 2 फैक्टोरियल कौन कौन से होंगे, 12 × 12। ठीक है, अब 12 से नीचे कितना आएंगे, 9, मतलब 9, मतलब 12 से कितना नीचे आने पे 9 मिल रहा है। ठीक है, तो एक आपको मिलेगा -3। ठीक है, और 12 शून्य शून्य तो +9। ठीक है, तो देखिए आप आंसर कोई भी ले सकते हैं, चाहे -3 चाहे +9। ठीक है, मान लीजिए आप +9 लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, अब मान लीजिए आपने -3 लिया यहाँ से रिमाइंडर, तो आपका आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए आपने -3 लिया, तो मैंने आपको बताया था कि आंसर आपको हमेशा प्लस में देना है। ठीक, तो ये -3 जो है इसको 12 से माइनस कर देंगे तो फिर से आपको 9 ही मिल जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रिमाइंडर कितना गया, 9। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे एक और सवाल देखते हैं और समझते हैं कि हम लोग किस प्रकार से जो है इकाई के 1 अंक, इकाई के 2 अंक, इकाई के 3 अंक इनको निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए अगले सवाल में क्या है, आपको एक यहाँ दिया है 12899, 12,899 इंटू 96 इंटू 997। ठीक है, इस मल्टीप्लाई जो है पूरा, इसके अंतिम के 2 अंक आपको क्या है पता करने हैं। ठीक है, अगर देखिए आप नॉर्मल मेथड जाएंगे, अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी है तो आप क्या कर रहे होंगे, आप इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके अंतिम के 2 अंक देखेंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर मेरी क्लासेस कर रहे हैं तो आप इसको विदिन 5 सेकंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए देखते हैं। आप नोट डाल के पहले लिख लीजिए कि यदि किसी संख्या को 100 से भाग दिया जाए तो जो शेष बचेगा वही उस संख्या के अंतिम 2 अंक होते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले सवाल किए थे कि आपको अगर अंतिम का 1 अंक पता करना है, ठीक है, तो आपको उस संख्या को, किसी भी संख्या को आपको 10 से भाग देना होता था। ठीक है, इसी प्रकार से जब आपको 2 अंक पता करने हैं आखिरी के, तो आपको 100 से भाग देना होगा। इसी प्रकार से आपको 3 अंक पता करने हैं तो आपको 1000 से भाग देना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक, तब आपको पूछ ले कि अंतिम के कितने भी अंक पूछ ले, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं इस सवाल से। तो सवाल में क्या बोल रहे हैं, 12899 इंटू 96 इंटू 997। ठीक है, अब आपको इस संख्या के अंतिम के 2 अंक पता करने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसे 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, जब आप इसे 100 से भाग करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि देखिए 12899 क्या होता है, मतलब 12,899। 12,000 तो 100 से कट जाएगा, यहाँ पे 899 है। ठीक है, तो 899 एक्चुअल में एक बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, 900। ठीक है, तो 12,900 भी जो है 100 से कट जाता। ठीक है, लेकिन अगर 12,900 होता तब तो 100 से कटता, लेकिन है यहाँ पे कितना, 899। ठीक है, तो इसके लिए आप शेषफल लिख सकते हैं। मैंने आपको शेषफल लिखने का तरीका भी सिखाया था। तो आपके पास इसके 2 शेषफल हो सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं आपका प्लस का 99। ठीक है, प्लस का 99 या फिर माइनस का 1। अब ये कैसे आ रहा है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि -1 यहाँ पे शेषफल मैंने कैसे लिखा है। ठीक, अब देखते हैं 96 के लिए। तो 96 को जब आप 100 से भाग करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा शेषफल, -4। ठीक है, इसी प्रकार से 997 है, 997 मतलब 997। इसको जब आप 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, अब देखिए -1 इंटू -4 इंटू -3। ठीक, तो -1 इंटू -4 +4। ठीक है, अब +4 इंटू -3 -12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, -12। ठीक है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि ये माइनस में है और आपको इसको पॉजिटिव लाना है। तो आपको मैंने बताया था कि क्या करना पड़ेगा, आपको इस 100 से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 100 से जब आप इसे माइनस करेंगे तो देखिए 100 में 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 88। ठीक है, और यही जो होगा इस संख्या का शेषफल है, या फिर इस संख्या के लिए आखिरी के 2 अंक होंगे। तो 88 आपका आंसर हो जाएगा। तो उस संख्या के, मतलब इस संख्या के आखिरी के 2 अंक कितने होंगे, 88। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आओगा।
चलिए एक और सवाल देख लेते हैं ताकि आपको जो है ये पूरी चीजें जो है क्लियर हो जाए। ठीक, देखिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या है, आपको बोल रहा है 98 इंटू 17,373 इंटू 153 इंटू 96 इंटू 127। ठीक है, इसके अंतिम के 2 अंक आपको पता करने हैं। ठीक, देखिए इस सवाल में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। क्यों नया सीखेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्या दिया है, 98 इंटू 173 इंटू 153 इंटू 96 इंटू 127। ठीक है, आपको अंतिम के 2 अंक निकालने हैं, तो आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप 100 से भाग करेंगे तो 173 ठीक है, जब आप इसे 100 से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे तो 17,373 है। ठीक है, तो 17,300 तक तो चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर बहुत बड़ा आ रहा है, या तो प्लस 73 लेके चलिए या माइनस का 27 लेके चलिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे छोटा लेने की कोशिश की, फिर भी देखिए माइनस 27 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस का 53 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 4 और यहाँ पे प्लस का 27। ठीक, तो देखिए इतने बड़े बड़े रिमाइंडर आ रहे हैं, फिर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर से प्रोसेस लंबा हो जा रहा है। ठीक, तो इसको सॉर्ट करने के लिए एक और मेथड है मेरे पास, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक, चलिए तो इस मेथड के बारे में बात करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको देखिए जो भी ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा हो उसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, एक कॉमन नंबर से कैंसिल कीजिए और आखिरी में जो भी आपका शेषफल बचेगा आपको उसको जिस संख्या से हमने कैंसिल किया है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मान लीजिए यहाँ पे दिया 96, यहाँ दिया 100। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 से चला जाएगा, 4 दूना 8। ठीक, और 4 चौके 16। ठीक है, और ये कट गया तो 25। ठीक, अब ध्यान रखिए कि मैंने इसको +4 से कैंसिल किया है। ठीक, अब +4 जो है इसको हम लोग आखिरी में यूज करेंगे। ठीक, अब देखें, अब आपको जो सवाल था उसमें आपको 25 से भाग करना है। ठीक, तो 25 से जब आप 98 को भाग करेंगे तो ये तो 4 बार में चला जाएगा, 25 चौके 100, तो यहां से आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, माइनस का 2। ठीक, इसी प्रकार से 17373, ये जो भी है 17,373, लेकिन देखिए 17,375 तो भाग चला जाएगा 25 से, क्योंकि आपको पता है कि जो भी संख्या जो है आखिरी में 2 अंक जो है भाग जाते हैं 25 से तो वो चला जाता है। ठीक है, तो एक 17,375 जो अगर रहता तो 25 से चला जाता, लेकिन 73 है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे तो 150 तो चला जाएगा 25 से, तो बच कितना जाएगा यहाँ पे, प्लस का 3। ठीक, इसी प्रकार से 24 है माइनस से, तो माइनस का 1। ठीक, इसी प्रकार से 127 है तो 125 तो चला जाएगा, तो प्लस का 2 बच जाएगा रिमाइंडर। ठीक, अब देखिए बहुत छोटी छोटी संख्याएं आ गई, तो अब आपके लिए कैलकुलेट करना इजी है। तो -2 इंटू -2, तो -2 इंटू -2 प्लस का 4। ठीक है, +4 इंटू +3, तो 4 तिया 12। ठीक है, 12 इंटू -1 माइनस का 12। ठीक है, अब -12 इंटू 2। ठीक, तो -12 इंटू 2 मतलब माइनस का 24। ठीक, माइनस का 24 आ गया। अब देखिए माइनस का 24 यहाँ पे आ गया और नीचे क्या है 25, तो फिर से यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक, अब देखिए आपका रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस का 1। सॉरी, यहाँ पे आपने क्या निकाला, यहाँ पे आपने -24 निकाला। ठीक है, अब देखिए आपका रिमाइंडर -24 है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि आपको माइनस में नहीं लेना है, आपको हमेशा पॉजिटिव में लेना है। तो आप क्या करेंगे, 25 से माइनस कर देंगे, तो 25 माइनस 24, तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि 1 आपका आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने शुरू में क्या है 4 से इसको जो है सॉल्व किया था। ठीक है, तो 4 से फिर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि आपको जो है ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आई तो एक ही संख्या है, आपको तो अंतिम के 2 अंक याद करने थे। तो सीधी सी बात है कि अगर +4 आया है तो इसके आगे एक शून्य होगा। ठीक है,
तो आपका जो आखिरी के 2 अंक होंगे वो 0 और 4 होंगे। ठीक, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आगे हम लोग जो है कुछ स्पेशल टाइप के सवाल देखेंगे। ठीक है, कुछ एक आध सवाल देखेंगे और आगे जो है हम लोग अगली क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं वो किस प्रकार के सवाल हैं। तो देखिए अगले सवाल को, आपको रिमाइंडर पता करना है। ठीक है, आपसे पूछा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, शेषफल ज्ञात कीजिए। 3 सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है। एक लिखा है 35 की पावर 113/9। ठीक है, दूसरा सवाल है 37 की पावर 113/9 और तीसरा सवाल है 2 की पावर 33/9। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल देखते हैं। 35 की पावर 113/9। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो अंदर बेस वाला है, ठीक है, जो 35 है, इसको 9 से भाग करना है। ठीक है, और आपको देखना है रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो जब आप 35 को 9 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 35 को 9 से भाग करेंगे तो 9 चौके 36। ठीक है, तो आपको एक रिमाइंडर मिल जाएगा माइनस का 1। ठीक है, और 9 9 8 9 27 9 चौक 36 9 8 9 27। ठीक है, 27 से 35 कितना बड़ा है, तो प्लस का 7। ठीक है, तो आपको 2 रिमाइंडर मिल गए, एक माइनस का 1 और एक प्लस का 7। लेकिन आपको लेना किसको है, ये 1 वाले को। ठीक है, ये 1 वाले को लेना है, क्योंकि 1 की पावर हम लोग कितना भी कर देते हैं, आपको आंसर जो पता है 1 ही आना है। ठीक है, और अगर 7 की पावर 113 कर देंगे तो फिर कैलकुलेट करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से आप इस वाले रिमाइंडर को मान के चलेंगे। ठीक, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 रिमाइंडर मेरे बताने के पीछे आपको रीजन क्या था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 को जब 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, और माइनस 1 की पावर 113। ठीक है, अब माइनस 1 की पावर 113 है, तो सीधी सी बात है कि देखिए अगर यहाँ पे विषम है, ठीक है, यहाँ माइनस है, सॉरी, इस ब्रैकेट के अंदर माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी उसकी घात दी है वो विषम संख्या है। ठीक है, तो आपको जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए माइनस है और उसकी पावर यहाँ पे सम है, ठीक, तो आपका आंसर प्लस में आएगा। ठीक, ये बात आप याद रखेंगे, नोट डाल के इसको लिख लीजिए। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए -1 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है, -1 इंटू -1 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो -1 इंटू -1 कितना हो गया, 2 प्लस का 2। लेकिन यहीं पे -1 की पावर 3 होता तो -1 इंटू -1 इंटू -1, मतलब 3 बार -1 है, तो -1 एक 2 बार में तो प्लस होते, लेकिन तीसरा वाला इसको माइनस कर देता, तो मतलब कि फिर से -1 आता। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मुझे लगता है। तो देखिए -1 की पावर 113, और 113 क्या है, विषम है। ठीक है, और अगर 113 विषम है तो कितना जाएगा, माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 देखिए, 37 की पावर 113/9। ठीक, तो इसे क्या करेंगे, 9 चौके 36। ठीक है, अब यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या रहा है, प्लस का 1। ठीक है, +1 की पावर 113, तो अब देखिए प्लस है, प्लस के ऊपर कुछ भी रहे, चाहे विषम रहे चाहे सम, उससे फर्क नहीं पड़ता प्लस को, तो प्लस तो हमेशा ही प्लस होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, इसी प्रकार सवाल नंबर 3 देखिए, 2 की पावर 33/9। ठीक है, इसमें आपको रिमाइंडर पता करना है। तो देखिए मैं 2 की पावर 33 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 और यहाँ 11 लिख सकता हूँ बटा 9, क्योंकि 11 तो 33 हो जाएगा। ठीक, अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। ठीक है, तो 8/9, तो 8 की पावर कितना है, 11। अब देखिए 8 को जब 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, -1 की पावर 11, मतलब कि -11, सॉरी माइनस का 1। ठीक है, तो हो जाएगा आपका आंसर माइनस का 1। ठीक, लेकिन आपको क्या करना है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या है, माइनस का 1 आया है। मैंने आपको क्या बताया था कि आंसर आपको माइनस में नहीं लेना है, क्योंकि रिमाइंडर तो माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा हम लोग कैलकुलेट करने के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है रिमाइंडर माइनस में नहीं हो सकता। तो आपको क्या करेंगे, इस माइनस को 9 से माइनस कर देंगे, तो 9 - 1, आंसर आपका क्या होना चाहिए, 8। ठीक है, यहाँ +1 आया है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर -1 आया है, तो आप करेंगे फिर 9 को माइनस कर देंगे 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है, इस लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, आगे जो है हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,
और कोशिश करेंगे कि अलजेब्रा और नंबर सिस्टम हम लोग जल्द से जल्द खत्म कर लें। ठीक है, और मैं जो है इसके साथ आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, एक बार हम लोग चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ जाएं, उसके बाद मैं आपको जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।